हरे कृष्णा। महात्मा उन्तंग के इस प्रकार स्तुति करने पर संपूर्ण इंद्रियों के प्रेरक भगवान विष्णु ने उनसे कहा, सहर्ष, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांग लो। महाद्युते उत्तंग ने कहा, भगवान, समस्त संसार की सृष्टि करने वाले दिव्य सनातन पुरुष, आप सर्वशक्तिमान श्री हरि का जो मुझे दर्शन मिला, यही मेरे लिए सबसे महान वर है। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, सज्जन शिरोमणि, मैं तुम्हारी लोभ शून्यता एवं उत्तम भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिए। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा वर लेने के लिए आग्रह करने पर उत्तंग ने हाथ जोड़कर इस प्रकार वर मांगा, भगवान कमल नयन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि सदा धर्म, सत्य और इंद्रिय निग्रह में लगी रहे। हे स्वामी, आपके भजन का मेरा अभ्यास सदा बना रहे। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, मेरी कृपा से यह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसके सिवा तुम्हारे हृदय में उस योग विद्या का प्रकाश होगा जिससे युक्त होकर तुम देवताओं तथा तीनों लोकों का महान कार्य सिद्ध कर सकोगे। विप्रवर, धुंधु नाम से प्रसिद्ध एक महान असुर है जो तीनों लोकों का संहार करने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। जो वीर उस महान असुर का वध करेगा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। तात, इक्ष्वाकु कुल में बृहदत्त नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी और किसी से पराजित न होने वाला राजा उत्पन्न होगा। उसका पवित्र और जितेंद्रिय पुत्र कुलावाश्र के नाम से विख्यात होगा। ब्रह्मर्षि, तुम्हारे आदेश से वह नृपश्रेष्ठ कोवलाक्ष ही मेरे योग बल का आश्रय लेकर धुंधु राक्षस का वध करेंगे और लोक में धुंधुमार के नाम से विख्यात होंगे। उत्तंग से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में धुंधुमारोपाख्यान विषयक 201वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महाराज इक्ष्वाकु के देवासन के पश्चात उनके परम धर्मात्मा पुत्र शशाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगे। वे अयोध्या में रहते थे। शशाद के पुत्र पराक्रमी कुकुत्सत हुए। कुकुत्सत के पुत्र अनेना और अनेना के पृथु हुए। पृथु ने विश्वगश्व और उनके पुत्र आदि हुए। अद्रि के पुत्र का नाम युवनाश और युवनाश का पुत्र श्राव नाम से विख्यात हुआ। श्राव का पुत्र शाश्वत हुआ जिसने स्वास्तिपुरी बसाई। शाश्वत के पुत्र महाबली बृहदश्व हुए। बृहदश्व के पुत्र का नाम कुलवाक्ष था। कुलवाक्ष के 21,000 पुत्र हुए। वे सब के सब संपूर्ण विद्याओं में पारंगत, बलवान और धुर्धर्ष वीर थे। कुवलाक्ष उत्तम गुणों से अपने पिता से भी बढ़कर निकले। महाराज, राजा बृहदश्व ने यथा समय अपने उत्तम धर्मात्मा शूरवीर पुत्र कुवलाश्व को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। शत्रुओं का संहार करने वाले बुद्धिमान राजा बृहदश्व राजलक्ष्मी का भार पुत्र पर छोड़कर स्वयं तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। राजन, तदंतर द्विश्रेष्ठ उत्तंग ने जब ये सुना कि राज ऋषि वृषच वन को चले गए हैं, वे नरश्रेष्ठ नरेश संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के विद्वानों में सर्वोत्तम थे। विशाल हृदय वाले महातेजस्वी उत्तंग ने उनके पास जाकर उन्हें वन में जाने से रोका और इस प्रकार कहा, महाराज, प्रजा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, अतः पहले वही करना चाहिए जिससे आपकी कृपा प्रसाद से हम लोग निर्भय हो जाएं। राजन, आप जैसा महात्मा राजा से सुरक्षित होकर ही ये पृथ्वी सर्वथा भय शून्य हो जाएगी, अतः आप वन में ना जाइए, क्योंकि आपके लिए यहाँ रहकर प्रजा का पालन करने से जो महान धर्म देखा जाता है वैसा वन में रहकर तपस्या करने में नहीं दिखाई देता। अतः आपकी ऐसी समझ नहीं होनी चाहिए। राजेंद्र, पूर्व काल में राजऋषियों ने इसी धर्म का पालन किया है। वह प्रजाजनों के पालन में ही सुलभ है। ऐसा धर्म किसी और कार्य में दिखाई नहीं देता। राजा के लिए प्रजाजनों का पालन करना ही धर्म है, अतः आपको प्रजावर्ग की रक्षा ही करनी चाहिए। भोपाल, मैं शांतिपूर्वक तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आश्रम के समीप समस्त मरु प्रदेश में एक बालू से पूर्ण अर्थात बालूकायम समुद्र है। उसका नाम है उज्ज्वालक।
उसकी लंबाई चौड़ाई कई योजन है। वहाँ महान बल और पराक्रम से संपन्न एक भयंकर दानवराज रहता है, जो मधु और कैडप का पुत्र है। वह क्रूर स्वभाव वाला राक्षस धुंधु नाम से प्रसिद्ध है। राजन, वह अमित पराक्रमी दानव धरती के भीतर छिप कर रह रहा है। महाराज, उसका नाश करके ही आपको वन में जाना चाहिए। भोपाल, वह संपूर्ण लोकों और देवताओं के विनाश के लिए कठोर तपस्या का आश्रय लेकर पृथ्वी में शयन करता है। राजन, वह संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी से वर पाकर देवताओं, दैत्यों, राक्षसों, नागों, यक्षों, समस्त गंधर्वों के लिए अवध्य हो गया है। महाराज, आपका कल्याण हो। आप उस दैत्य का विनाश कीजिए। इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए। उसका वध करके आप सदा बनी रहने वाली अक्षय और महान कीर्ति पालेंगे। बालू के भीतर छिप कर रहने वाला वह क्रूर राक्षस 1 वर्ष में एक बार ही सांस लेता है। जिस समय वह सांस लेता है उस समय पर्वत, वन, काननों सहित ये सारी पृथ्वी डोलने लगती है। उसकी सांस की आंधी से धूल इतना ऊंचा बवंडर उठाती है कि सूर्य के मार्ग को भी ढक लेती है और 7 दिनों तक वहाँ भूकंप होता रहता है। आग की चिंगारियाँ, ज्वालाएं और धुआं उठाने वाले अत्यंत भयंकर दृश्य उपस्थित होते हैं। राजन, इस कारण मेरा अपने आश्रम में रहना कठिन हो गया है। महाराज, आप सब लोगों के लिए यह हितकर यही है कि आप उस राक्षस को नष्ट कर दीजिए। उस असुर के मारे जाने पर सब लोग स्वस्थ एवं सुखी हो जाएंगे। मेरा विश्वास है कि आप अकेले ही उसका नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। भोपाल, भगवान विष्णु अपने तेज से आपको तेज को बढ़ाएंगे। उन्होंने पूर्व काल में मुझे ये वर दिया था कि जो राजा उस भयानक एवं महान असुर का वध करने का उद्यत होगा, उस दुर्गश वीर के भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेगा। महाराज, अतः आप भगवान का दुस्सह तेज धारण करके पृथ्वी पर रहने वाले उस भयानक पराक्रमी दैत्य को नष्ट कर दीजिए। राजन, धुंधु महातेजस्वी असुर है। साधारणतः तेज से 100 वर्षों में भी कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में धुंधु मारोपाख्यान विषयक 202वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं, कौरव श्रेष्ठ उत्तंग के इस प्रकार आग्रह करने पर अपराजित वीर राजा बृहद्रश्व ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आपका ये आगमन निष्फल नहीं होगा। भगवान, मेरा ये पुत्र कुलश्लाश्व भूमंडल में अनुपम वीर है। वह धैर्यवान और फुर्तीला है। परित जैसी मोटी भुजाओं वाला अपने समस्त शूरवीर पुत्रों के साथ जाकर आपका सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करेगा, इसमें संशय नहीं है। ब्राह्मण, आप मुझे छोड़ दीजिए। मैंने अब अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया है। अब अमित तेजस्वी उत्तंग मुनि ने तथास्तु कह के राजा को वन में जाने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात राजऋषि बृहद्रश्व ने महात्मा उत्तंग को अपना पुत्र सौंप दिया और धुंधु का वध करने की आज्ञा दे उत्तम तपोवन की ओर प्रस्थान किया। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तपोधन, भगवान, ये पराक्रमी दैत्य कौन था? किसका पुत्र और नाती था? मैं ये भी जानना चाहता हूँ। तपस्या के धनी मुनीश्वर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने कभी नहीं सुना। अतः भगवान, मैं आपसे इसके विषय में यथार्थ बातें जानना चाहता हूँ। महामते, आप इसकी कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तुम बड़े बुद्धिमान हो। ये सारा वृतांत मैं एक यथार्थ रूप के विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। भरतश्रेष्ठ, बात उस समय की है जब संपूर्ण चराचर जगत एक कार्णव के जल में डूबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी काल के गाल में चले गए थे। उस समय भगवान विष्णु एक कार्णव के जल में अमित तेजस्वी शेषनाग के विशाल शरीर की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते थे। उन्हीं भगवान को सिद्ध मुनिगण उनकी उत्पत्ति का कारण, लोक सृष्टा, सर्वमत्यापी, सनातन, अविनाशी और लोकोमेश्वर कहकर पुकारते थे। महाभाग, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले लोककर्ता भगवान श्रीहरि नाग के विशाल फन के द्वारा धरती की हुई इस पृथ्वी का सहारा लेकर शेष नाग पर सो रहे थे।
उस समय उन दिव्य स्वरूप नारायण की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी से संपूर्ण लोकों के गुरु साक्षात पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए जो सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे चारों वेदों के विद्वान हैं। जरायुज आदि चतुर्विद्या जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। उनके 4 मुख हैं। उनके बल और पराक्रम महान हैं। वे अपने प्रभाव से दुर्धर्ष हैं। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद कुछ काल बाद मधु और कैटब नामक 2 पराक्रमी दानवों ने सर्व सामर्थ्यवान भगवान श्रीहरि को देखा। वे शेषनाग के शरीर की दिव्य शैया पर शयन किए हुए थे। उनका तेज महान है। वे जिस शैया पर शयन करते हैं उसकी लंबाई चौड़ी कई योजन की है। भगवान के मस्तक पर किरीट और कंठों में कौटुक मणि की शोभा हो रही थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था। राजन, वे अपनी कांति और तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। शरीर से वे सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित होते थे। उनकी झांकी अद्भुत और अनुपम थी। भगवान को देखकर मधु और कैटब दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कमल पे बैठे हुए कमल नयन पितामह ब्रह्मा जी पर पड़ी। उन्हें देखकर वे दोनों दैत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को डराने लगे। उन दोनों के भय द्वारा बार बार डराए जाने पर महायशस्वी ब्रह्मा जी ने उस कमल की नाल को हिलाया। इससे गोविंद जाग उठे। जागने पर उन्होंने उन दोनों महापराक्रमी दानवों को देखा। उन महाबली दानवों को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों बड़े बलवान हो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम दोनों को उत्तम वर दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। महाराज, उन दोनों महाबली दानव जो थे वो बहुत अभिमानी थे। उन्होंने हंसकर इंद्रियों के स्वामी भगवान मधुसूदन से एक साथ कहा, सुरश्रेष्ठ, हम दोनों तुम्हें वर देते हैं। देव, तुम हम लोगों से वर मांग लो। हम दोनों तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर देंगे। तुम बिना सोचे विचारे जो चाहो उसे मांग लो। श्री भगवान बोले, वीरों, मैं तुमसे वर अवश्य मांग लूँगा। मुझे तुमसे वर प्राप्त करना अभीष्ट है क्योंकि तुम दोनों बहुत बड़े पराक्रमी हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं है। सत्य पराक्रमी वीरों, तुम दोनों मेरे हाथ से मारे जाओ। मैं संपूर्ण जगत के हित के लिए तुमसे यही मनोरथ प्राप्त करना चाहता हूँ। मधु और कैटब ने कहा, पुरुषोत्तम, हम लोगों ने पहले कभी स्वच्छंद मर्यादा रहित बर्ताव में भी झूठ नहीं कहा है। फिर और समय में हम झूठ कैसे बोल सकते हैं। आप हम दोनों को सत्य और धर्म के अनुरक्त मानिए। बल, रूप, शौर्य, मनोनिग्रह हमारी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। धर्म, तपस्या, दान, शील, सत्व और इंद्रिय संयम में भी हमारे समान कोई नहीं है। किंतु केशव, हम लोगों को ये महान संकट आ पहुंचा है। अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिए। काल का उल्लंघन करना बहुत कठिन है। देव, सुरश्रेष्ठ विभो, हम दोनों आपको आपके द्वारा दी हुई एक सुविधा चाहते हैं। वह ये है कि आप इस खुले आकाश में ही हमारा वध कीजिए। सुंदर नेत्रों वाले देवेश्वर, हम दोनों आपके पुत्र हैं। हमसे आपसे यही वर मांगा है। आप इसे अच्छी तरह समझ लें। सुरश्रेष्ठ देव, हमने जो प्रतिज्ञा की है वह असत्य नहीं होती है। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा और ये सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा। भगवान विष्णु ने बहुत सोचने पर जब कहीं खुला आकाश ना देखा तो स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर भी कोई खुली जगह ना दिखाई दी, तब महायशस्वी देवेश्वर मधुसूदन ने अपनी दोनों जांघों को अनावृत वस्त्ररहित देखकर मधु और कैटब के मस्तकों को उन्हीं पर रखकर तीखी धार वाले चक्र से काट डाला। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में धंधुमारोपाख्यान विषयक 203वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाराज, उन्हीं दोनों मधु और कैटब का पुत्र धुंधु है जो बड़ा तेजस्वी और महान बल पराक्रम से बना हुआ है। उसने बड़ी भारी तपस्या की है। वह दीर्घ काल तक एक पैर पर खड़ा रहा। उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि नस नाड़ियों का जाल दिखाई देता है। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर उसे वर दिया। धुंधु ने भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार वर मांगा, भगवान, मैं देवता, दानव, यक्ष, सर्प, गंधर्व, यक्ष
किसी के भी हाथों से न मारा जाऊं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ। उनके ऐसा कहने पर इंद्र ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों को स्पर्श किया और वह वहां से चला गया। जब धंधु वर पाकर महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गया, तब उसे अपने पिता मधु और कैटभ के वध का स्मरण हो आया। वह शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के पास गया। धुंधु अमर्ष से भरा हुआ था। उसने गंधर्व सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर भगवान विष्णु तथा अन्य देवताओं को बार बार महान कष्ट देना आरंभ कर दिया। भरतश्रेष्ठ वह दुष्ट आत्मा बालू कायम प्रसिद्ध उच्चालक समुद्र में आकर रहने लगा और उस देश के निवासियों को सताने लगा। राजन, वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर धरती के भीतर बालू में छिपकर वहां उन तंक के आश्रम में भी उपद्रव करने लगा। मधु और कैटभ का वह भयंकर पराक्रमी पुत्र धंधु तपोवन का आश्रय ले संपूर्ण लोगों के विनाश के लिए वहां मरु प्रदेश में शयन करता था। उत्तंग के आश्रम के पास सांस ले लेकर वह अपनी आग की चिंगारियां फैलाता था। भरतश्रेष्ठ, उसी समय राजा कुलश्राव ने अपनी सेना, सवारी तथा पुत्रों के साथ प्रस्थान किया। उनके साथ विप्रवर उनतंक भी थे। शत्रुमर्दन महाराज कुलाश्व अपने 21,000 बलवान पुत्रों को साथ लेकर सेना सहित चले थे। तदंतर उनतक के अनुरोध से संपूर्ण जगत का हित करने वाले सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु ने अपने तेजोमय रूप से कुलश्राव में प्रवेश किया। उन दुर्गशवीर कुवलाश्रव ने यात्रा करने पर देवलोक में अत्यंत हर्षपूर्ण कोलाहल होने लगा। देवता कहने लगे, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं। आज धुंधु को मारकर ये धुंधुमार नाम धारण करेंगे। देवता लोग चारों ओर से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां स्वयं बिना किसी प्रेरणा के बज उठीं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।